हेलो एंड वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। एक बार फिर आप जुड़ गए हैं अपने शिवांश सर के साथ। आज हम फिजिक्स के अंदर आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियोस के अंदर आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने चार्जेस डिस्कस कर लिए थे। हमने डिस्कस कर लिया था कि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए कहेंगे सर कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डेफिनेशन बता दोगे, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली आज आपके साथ मैं बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपका मैं सेट कर सकूं। चलिए, फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है मैदान या एरिया। फील्ड किसे कहते हैं हम? मैदान या फिर एरिया। जैसे क्रिकेट फील्ड है ना, फुटबॉल फील्ड, ठीक है, जो जहाँ पे गेम खेलते हैं उस एरिया को हम फील्ड कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो रीजन, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन यहीं से आएगी। वो रीजन जहाँ पे एक अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, ये यहाँ बाहर कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे यहाँ लेके आऊँगा, या तो इस चार्ज की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। समझ में आई? यानी कि जो टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज को मैं दोबारा से Q नोट लिख देता हूँ। जब ये इस फील्ड के बाहर है तब तो उस पर कुछ भी नहीं, लेकिन वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, तो या तो वो अट्रैक्शन महसूस करे या फिर रिपल्शन, यानी कि या तो उसके ऊपर एक फोर्स लगे जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, या फिर एक फोर्स लगे जो उसे अपने से दूर धकेल रही है। ऐसी अगर फोर्स लगती है किसी टेस्ट चार्ज पे, तो यानी कि वहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना ईजी है। वो रीजन जहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्शन या रिपल्शन लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन में क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डेफिनेशन बनानी है, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? डेफिनेशन से बनेगी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q। हमने मान लिया कि यहाँ पे सेंटर पे क्या है? एक चार्ज Q है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, है ना, इन स्पेस में बी डिफाइंड एज, अब कैसे डिफाइन करेंगे? इन अ स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, a force that a unit positive test charge would experience if placed at that point। अगर हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसके नज़दीक में रखा है और वो एक्सपीरियंस करता है किसी तरीके की फोर्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी इजी सी बात थी, याद रहेगी आपको? डेफिनेशन आपको याद रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जहाँ पे सोर्स चार्ज से जो टेस्ट चार्ज है वो कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन या कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन महसूस करता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। ठीक, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी था। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे देखते हैं हम उसे? चलिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल E से, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल E से तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर दिया ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E से। ये होती क्या है? इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा? टेस्ट चार्ज। तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज, यहाँ पे सोर्स चार्ज की वजह से होगी, इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसे?
है ना। द फोर्स एक्सपीरियंस, क्या है ऊपर फोर्स है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at a point without disturbing the source charge। हमने उसे एक ऐसे पॉइंट पे रख दिया जहां से वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब किए बिना उससे एक दूरी पे हमने रख दिया, तो वहां पे जो फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगी वो क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ई आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एफ क्या आती है आपकी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड। और क्यू नॉट क्या है बेटा, क्यू नॉट है आपका टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। बात करेंगे टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की। जो चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव क्यू हो चाहे वो नेगेटिव क्यू हो, जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, उसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। और जो स्मॉल चार्ज हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्यू नॉट ले रखा था, यहाँ ले रखा था, जिसको हम टेस्ट पर्पस के लिए लेके आते हैं, पास लेके आते हैं, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, टेंड्स टू 0 ही होता है, और हम उसे सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए लेके आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं इसे हम, टेस्ट चार्ज, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो आपको पता लग गया फोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, आपको पता लग गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता लग गई। चलिए बात करेंगे कि कैसे कैसे बिहेव करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, कौन से चार्ज से कैसे चलेगी, इसको हम थोड़ा सा बना के देखते हैं, समझेंगे इसको हम यहाँ पे, है ना, बनाएंगे, देखेंगे, करेंगे। आई होप आप सभी लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे, सभी के यूटीज़ आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर ही उनका यूटी में आ रहा होगा, और कुछ बच्चे होंगे जिनका सेकंड चैप्टर भी आ रहा होगा, तो कोशिश करते हैं इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। तो सपोज करेंगे कि एक हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे बना दिया, क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए पॉजिटिव चार्ज से किधर चलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा याद रखेंगे बेटा आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से कहाँ चलेंगी, आउटवर्ड, इससे हमेशा बाहर की तरफ चलेंगी। अगर एक सिंगल चार्ज है तो इन्फिनिटी, अगर नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्ज हैं तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ चलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेंगी। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें आपको कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, बहुत इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही चलेगी। चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आपने बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ चलेंगी बेटा, टूवर्ड्स दैट चार्ज, कहाँ चलेंगी, चार्ज की तरफ चलेंगी, चार्ज की तरफ चलेंगी। अगर इन्फिनिटी पे हैं तो इन्फिनिटी से चलेंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास में तो देखेंगे क्या चलेगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये चलेंगी। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो अब डाउट दूर हो गया होगा। अगर इनफाइनाइट से चल रही हैं तो क्या चलेंगी, इनफाइनाइट से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेंगी, और पॉजिटिव चार्ज से ही ये चलनी शुरू होंगी, पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी की तरफ चलेंगी। अगर सिर्फ एक सिंगल चार्ज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर दो चार्जेस हैं तो क्या चलेगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो जाता है कई बार नहीं आया, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि वीडियो में जितना डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ शायद ही आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, वीडियोस अगर आप देख रहे हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। तो बहुत इजीली यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को चीज़ों को समझाने की और एक्सप्लेन करने की। टाइम टू टाइम फिर वही आपसे मैं बात करूँगा कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा,
आपको साथ में अपनी नोटबुक लेनी पड़ेगी, आपको बुक लेनी पड़ेगी, आपके पास अगर हेल्प बुक्स हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी, साथ के साथ आपको ही पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे पढ़ा दूंगा, लेकिन जब तक आप इसे राइट डाउन नहीं करेंगे, जब तक आप उसे मेमोराइज नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक जो है आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल रहेंगी। हमारे लिए सब बहुत आसान है, हमने तो कर रखा है, लेकिन करना किसे है? आपको करना है। हम तो यहाँ पे समझा देते हैं आपको कि पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन क्या होगा, आपने भी वीडियो देखी फिर आप भूल जाओगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, या तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप एग्ज़ाम के एंड टाइम में अपने उन नोट्स को देख के याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपका एक रिवीजन हो जाएगा। नोट्स इसी पर्पज़ के लिए तो बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखेंगे, इसके आगे का शायद पहली डेरिवेशन होगी ये इस चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे, ठीक है। पॉइंट चार्ज लेंगे, कहाँ पे लेंगे? रेफरेंस पॉइंट से कोऑर्डिनेट पे, और उससे वहाँ से देखेंगे कि सेंटर पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, अगर क्या रखा है, सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो उससे कितनी दूरी के ऊपर हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसे हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया इस तरीके से हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके ओरिजिन पे हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज इसके ओरिजिन पे यहाँ पे मैंने कर लिया, सपोज उसका नाम है Q। तो हमारे पास Q पॉजिटिव चार्ज था जो हमने ओरिजिन के ऊपर रख लिया। यहाँ से इससे ओरिजिन से किसी पॉइंट पे सपोज करेंगे P, किसी P पॉइंट पे यहाँ पे एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है Q0। क्या है? एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है Q0। हमने P पॉइंट पे एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रख दिया है Q0। अब इस वाले चार्ज से इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, इसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये बन गया x एक्सिस, ये बन गया आपका y एक्सिस, ये बन गया आपका z एक्सिस, x y z एक्सिस आपके बन गए। अब यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कराएंगे, अब लाइन ज्वाइन करा दी तो क्या होगा, एक डायरेक्शन के लिए वेक्टर भी यूज़ करेंगे। तो सपोज हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक r वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया हमने? r वेक्टर, जो इस डायरेक्शन को बताएगा। कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये चल रही है आपकी पॉजिटिव Q चार्ज से, जो आपने सेंटर पे ओरिजिन पे ली थी, और वहाँ से कहाँ से चल रही है, Q0 तक चल रही है। तो Q से Q0 तक जो आपकी चल रही है वो क्या है, आपका डायरेक्शन वेक्टर है। अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के अराउंड बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कैप। क्या हो जाता है वहाँ पे? आर कैप हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं यहाँ पे। तो फोर्स कितनी होगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी से बताइए, कौन सा लगाएंगे? कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, F = 1/4πε0, है ना। अब यहाँ पे इसे Q मान लिया है, तो Q0 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो R कैप। फोर्स तो हमने निकाल ली, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमने यहाँ पे निकाल ली, कितनी है, F = 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। कितना ईजी है, सिंपल है। कूलॉम्स लॉ, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज लिया था हमने, उससे डेरिवेशन चल रही है। चलिए ऐसा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, फोर्स निकालने की बात थी, कितना सिंपल था। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? E = F/Q0। इसे क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब ये कितना छोटा टेस्ट चार्ज लें, इतना छोटा टेस्ट चार्ज लें जिसकी वैल्यू क्या हो, नेक्स्ट टू जीरो हो। कितनी हो इसकी वैल्यू, नेक्स्ट टू जीरो हो इसकी वैल्यू। इतना छोटा सा हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, तो इसे यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे E, है ना, और यहाँ क्या ले लेंगे, लिमिट Q टेंड्स टू 0, ठीक है। या फिर इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, E के आगे लिख देते हैं, हाँ, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, और आगे आ जाएगा आपका F/Q0
क्यू नॉट, यानी कि कितना छोटा है ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है जितनी इसकी वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे 0 के है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कंडीशन। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट टेंड्स टू 0 और F अपॉन क्यू नॉट, यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। चलिए, मेजर बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज़ें। यहाँ पे देखेंगे इधर E इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, टेंड्स टू मतलब 0 के पास है, यहाँ पे F की वैल्यू रखेंगे। F की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू के, अब क्या था यहाँ पे F अपॉन क्यू नॉट था, तो यहाँ पे कर लेंगे 1 अपॉन क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट खत्म हो गया, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी E इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्यू नॉट है ही नहीं तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगी वैल्यू Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी चीज़ हमारे को क्या देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए तो कांस्टेंट वैल्यू और सोर्स चार्ज तो अपनी वैल्यू प्रोड्यूस ही कर रहा है, लेकिन यहाँ से क्या निकल के आता है रिलेशन, यहाँ से निकल के आता है कि E जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ये तो बात सभी जानते हैं। अगर आप मैग्नेट के केस में भी देखें तो अगर आपके पास दो मैग्नेट हैं और आप उन्हें क्या करते चले जाएंगे दूर करते चले जाएंगे, आप क्या करेंगे दूर करते चले जाएंगे, तो क्या होगा उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस को क्या करेंगे अगर आप दूर कर देंगे तो उनके अंदर क्या होगी यहाँ पे फील्ड खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो E जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है आर स्क्वायर के, यही हमारे को यहाँ पे प्रूव करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो रिलेशन क्या निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, पास लेके आएंगे तो ज्यादा होगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोग उन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेम सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है E=F/Q0, यहाँ पे आप वैल्यूज पुटअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आता हूँ और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज आती हैं, और आगे हम जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस जो हैं उसके साथ देखेंगे कि अगर बहुत सारे सिस्टम होंगे चार्जेस के तो उसके ऊपर क्या वैल्यू होगी, किस तरीके से वैल्यूज होंगी, तो उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा रखी जाए, कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँ मैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। अगर आप लोगों के पॉजिटिव यहाँ पे मेरे को रिप्लाईज मिलते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।